थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए ज़िंदगी जीना। उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काव काव की आवाज़ ना करे, या फिर आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना कोई बुरी बात होती भी नहीं है, और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के मन से ज्यादा चंचल और कोई चीज नहीं होती। जिसने भी अपने मन पर काबू पा लिया, उसके लिए हर चीज हासिल करना आसान हो जाता है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठे रहना, ये मेरे काम आएगा या यह मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देगा, यह मुश्किल समय में मुझे संभाल लेगा। जो लोग किसी के भरोसे बैठे रहते हैं वह मुश्किल समय में हमेशा अकेले हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज लोगों को कहानी सुनाते हैं कि अपने ही अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं। मुश्किल वक्त में अपने ही अपनों को छोड़कर चले जा रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग इसी के एहसास को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और वास्तविकता में आप जैसा लोगों को समझते हैं, लोग वैसे होते नहीं हैं। अगर आप किसी की मदद करते हो या उसका साथ देते हो तो आजकल के ज़माने में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वह भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता में उपदेश दिया गया है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जो आपने किया उसके बदले में क्या रिजल्ट आएगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका यही मतलब है कि जब आप किसी काम को करते हो और इंतज़ार करते हो कि मैंने यह किया है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो चिंता मत करो कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब मेरी जिंदगी बदलेगी। अगर इस चिंता में आप डूब जाओगे तो आपके कर्म का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे तो इसका अच्छा फल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। कोई अगर बड़ा कर्म करता है तो उसका फल भी आज नहीं तो कल उसे जरूर मिलेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि निगेटिव लोगों की बातों पे कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। जो लोग हमेशा निगेटिव ही बोलते हैं और निगेटिव ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी रहना नहीं चाहिए। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बहस में उलझ जाते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको दे जाते हैं। आप महसूस करना, किसी भी नेगेटिव इंसान से बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा, आपको दुखी और परेशानी महसूस होगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो लेके चले गए हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी
आपको देकर चला गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नज़र, यह तो नज़र नज़र की बात है। कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं। अगर आपको ज़िंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़नी होगी, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से शिक्षा। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और सच्चे मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीख लेकर और भी मजबूत बनना चाहिए। अंतिम उपहार, भगवत गीता से जुड़ी हुई एक कहानी। यह कहानी एक युवा लड़की की है जो अपनी दादी के बहुत करीब थी। हर रविवार वह अपनी दादी से मिलने जाती थी और वे घंटों बातें करते, हंसते और कहानियाँ साझा करते। उसकी दादी एक कलाकार थी और उनके पास एक पुराना सुंदर लॉकेट था जिसे रमा बचपन से ही पसंद करती थी। रमा हमेशा सोचती थी कि एक दिन उसकी दादी वह लॉकेट उसे दे देगी। एक रविवार रमा को फोन आया कि उसकी दादी का शांतिपूर्वक नींद में ही निधन हो गया। यह सुनकर रमा का दिल टूट गया और वह तुरंत अपनी दादी के घर पहुंची। जब वह अपनी दादी के कमरे में बैठी तो उसने देखा कि मेज पर एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ है जिसके ऊपर एक नोट था और नोट पर लिखा था, प्यारी रमा के लिए, मेरे पूरे प्यार के साथ। रमा के आंखों में आंसू बहने लगे जब उसने डिब्बा खोला। अंदर वही लॉकेट था जिसे वह हमेशा पसंद करती थी, लेकिन उसमें और भी कुछ था। लॉकेट के अंदर रमा के बचपन की एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें वह अपनी दादी के गोद में मुस्कुरा रही थी। लॉकेट के साथ एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी रमा, यह लॉकेट मेरे साथ हर खुशी और गम में रहा। अब इसे तुम्हें सौंप रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुमने हमेशा मेरे प्यार को संजो कर रखा। याद रखना, जीवन में सबसे कीमती चीज़ भौतिक नहीं होती, वे वो यादें हैं जो हम बनाते हैं और वो प्यार है जो हम साझा करते हैं। रमा ने लॉकेट को अपने दिल से लगा लिया और समझ गई कि उसकी दादी ने उसे कौन सा सबक सिखाया है। प्यार और यादें ही जीवन के सच्चे खजाने हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।